Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle, and today we are going to solve some of the questions from the chapter Marginal Costing जो हम लोगों ने solve नहीं किया है because मेरे पास जो book था वो old edition था और न्यू एडिशन में कुछ नए क्वेश्चंस एड अप हो गए हैं जो कि आज हम लोग सॉल्व करेंगे और इसी बहाने आप लोगों का जो मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर है वो भी एक बार रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का पेज नंबर 366 में. इलस्ट्रेशन नंबर 1 बोल रहा है मैक्सवेल लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट बूस्ट. ठीक है, वो एक सिंगल प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है बूस्ट. द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू बूस्ट फॉर द पीरियड 2017 एंड 18. राइट, यहाँ पर सेल्स एंड प्रोडक्शन दिया है नंबर ऑफ यूनिट्स में, वो है 50% पे 50% कैपेसिटी लेवल पे 400 एंड 100% कैपेसिटी लेवल पे 800. राइट, फिर सेल्स दिया है इसका 8 lakhs 50% पे और 100% पे 16 lakhs. प्रोडक्शन कॉस्ट भी दिया है वेरिएबल और फिक्स दोनों का. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी दिया है दोनों का, वेरिएबल कितना है और फिक्स्ड कितना है. फर्दर बोल रहा है द नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर द ईयर इज 800 यूनिट्स. राइट, पूरे साल का जो नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो है कितना, 800 यूनिट्स. फिक्स्ड कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर. फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो पूरे साल में इवनली इनकर हो रहा है. एंड एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट आर द सेम एज बजटेड. बजटेड और एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं है. देयर वर नो स्टॉक्स ऑफ बूस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब ओपनिंग स्टॉक इसका 0 था. इन द फर्स्ट क्वार्टर मतलब फर्स्ट 3 महीने में 220 यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ था एंड 160 यूनिट्स वेर सोल्ड. 160 यूनिट्स उसमें से बेचा गया था. सो व्हाट आर यू रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट? फर्स्ट पॉइंट है व्हाट वुड बी द फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्ब्ड बाय बूस्ट इफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज फॉलोड. अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो होता है तो फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा बूस्ट का. फिर बोल रहा है व्हाट वुड बी द अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स ड्यूरिंग दैट पीरियड. फिर बोल रहा है व्हाट वुड बी द प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. एंड लास्ट में बोल रहा है एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग उसका प्रॉफिट कितना होगा. ठीक है, कमिंग टू द सोल्यूशन, पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व करते करते आप लोग को समझ में आ जाएगा. राइट, तो फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि कितना फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट बूस्ट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा. उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एब्जॉर्प्शन रेट निकालना पड़ेगा. और एब्जॉर्प्शन रेट के लिए हमें क्या चाहिए, बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट कितना दिया है हमें क्वेश्चन में. हमें दिया है 1,60,000. ये आपको दिया है क्वेश्चन में ऑलरेडी. ठीक है, सो अभी हमें क्या निकालना है, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एब्जॉर्प्शन रेट. सो बजटेड आउटपुट अगर दिया है हम लोग का कि नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी 800 यूनिट्स है तो एब्जॉर्प्शन रेट क्या हो जाएगा, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट. राइट, तो वो हो जाएगा आपका 1,60,000 डिवाइडेड बाय 800 यूनिट्स. दैट विल बी ₹200 पर यूनिट. एक यूनिट का एब्जॉर्प्शन रेट है ₹200. सो ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन कॉस्ट, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं. 220 यूनिट्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड. सो ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर द फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्ब्ड बाय बूस्ट वुड बी, एक यूनिट का 200 रुपये और 220 यूनिट्स का हो जाएगा 220 मल्टीप्लाइड विद 200. दैट विल बी हाउ मच, 44,000. राइट, ये आ गया आपका आंसर आपके फर्स्ट क्वेश्चन का. सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट वुड बी द अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स ड्यूरिंग द पीरियड. सो हमें बेसिकली क्या देखना है कि कितना फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब हो गया है और एक्चुअली मतलब आपका बजटेड कितना होना चाहिए और एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है आपका. क्वेश्चन के सेकंड पैराग्राफ में दिया है कि जितने भी फिक्स्ड कॉस्ट इंकर हुए हैं उसको हम लोग थ्रू आउट द ईयर इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ठीक है, और अगर बजटेड में यही है और क्वेश्चन में दिया है कि एक्चुअल और बजटेड दोनों सेम ही हैं, सो हम लोग का एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कितना हो जाएगा,
टोटल 160,000 है और पूरे साल में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो फर्स्ट क्वार्टर में कितना हो जाएगा? एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, सो एक्चुअल कितना आ जाएगा आपका? 1,60,000 मल्टीप्लाइड विथ 1/4, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर्स आते हैं एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, राइट? तो ये कितना आ जाएगा आपका? दिस विल बी योर 40,000। और एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, ये तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। दिस इज हाउ मच? दिस इज 44,000। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका कि यहाँ पर क्या हुआ है? ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स हो गया है। जितना आपने एक्चुअली इनकर किया है उससे ज़्यादा आप लोगों ने रिकवर कर लिया है। सो ओवर रिकवरी कितने का है? 4,000 रुपये का है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? पॉइंट सी में हमें बोल रहा है यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर इन विच मेथड? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड्स को भी लेते हैं ध्यान में, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में वी टेक इनटू कंसिडरेशन ऑफ ओनली वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है? तो सबसे पहले हमें देखना है कि सेल्स रेवेन्यू कितना आ रहा है। सेल्स रेवेन्यू हो जाएगा आपका 160 यूनिट्स, क्योंकि 160 यूनिट्स ही आपका सेल हुआ है और क्वेश्चन में तो सेलिंग प्राइस दिया ही होगा। यस, क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कैसे आपको गिवन है? अगर 400 यूनिट्स सेल करने पर आपका सेल्स हो रहा है 8 लाख, तो एक यूनिट का कितना होगा? 2,000 रुपये, राइट? सो ये आ जाएगा आपका दिस मच इंटू 2,000, ठीक है? तो इसको कैलकुलेट करने पर ये कितना आ जाएगा? 3,20,000। सेल्स रेवेन्यू आ गया हमारे पास। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में हमारे पास वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों ही क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। सो वेरिएबल कितना बोला है? 3,20,000 फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? 400 यूनिट्स। तो ये आ जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि हम लोग ये प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर अपने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उसका कैलकुलेट किया जाएगा। सो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 220 यूनिट्स मल्टीप्लाइड विथ, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये क्या है? 3,20,000 डिवाइडेड बाय 400 यूनिट्स। सो दिस विल बी ₹800। सिमिलरली फिक्स्ड ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड कितना है? अभी हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। सो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 44,000 और इन दोनों को कैलकुलेट करने पर ये आ जाएगा 1,76,000। नाउ वी कैन ऐड बोथ ऑफ दीज नंबर्स। ये हो जाएगा 2,20,000, इससे इसको माइनस कर देने पर आपके पास आ जाएगा 1,00,000 रुपीज़, राइट? अब हमें क्या करना है? अब हमें इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमारे पास कितना ओपनिंग स्टॉक था? पहले ओपनिंग स्टॉक था आपका निल, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर बोल रहा है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 220 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं और 160 यूनिट्स का सेल होता है, तो बच कितना गया? 220 माइनस 160, दैट विल बी हाउ मेनी यूनिट्स? दैट विल बी 60 यूनिट्स, राइट? 60 यूनिट्स। अब हमारे पास जो टोटल देखो, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग किस में वैल्यू करते हैं? हमेशा उसका वैल्यूएशन होता है हमेशा आपके प्रोडक्शन कॉस्ट के हिसाब से। जितने के कॉस्ट में आपका प्रोडक्शन हुआ था, जितना कॉस्ट इनकर हुआ था उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसी कॉस्ट के हिसाब से ही क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा ही होता है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? अगर 220 यूनिट्स के लिए दिस मच हुआ है, 2,20,000 यूनिट्स, ₹2,20,000 डिवाइडेड बाय 220 यूनिट्स। अगर 220 यूनिट्स के लिए इतना खर्चा हुआ है तो 60 यूनिट्स के लिए कितना होगा? ऑब्वियसली मल्टीप्लाइड बाई 60। तो ये हो जाएगा 1,000 मल्टीप्लाइड विथ 60। सो ये आ जाएगा आपका 60,000, राइट? तो फाइनली आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है
दैट विल बी 1,60,000. ये 1 लाख प्लस ये 60,000, राइट. सो आपके पास ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है, लेकिन आप लोग को याद होगा अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स कितना हुआ है. जितना आपको रिकवर करना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया है. यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में हम लोगों ने देखा था 4,000 रुपये, इतना ज़्यादा आप लोगों ने रिकवर कर लिया है जितना कि ओवरहेड एक्चुअल में इनकर नहीं हुआ है. 4,000 एक्स्ट्रा आप लोगों ने रिकवर कर लिया है. सो व्हाट डू वी नीड टू डू नाउ? जितना भी ओवर एब्जॉर्प्शन ओवर रिकवरी हुआ है उसको हम लोग माइनस कर देंगे. किसमें से? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से. इसको माइनस करने पर ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1,56,000. अब उससे हम लोग क्या करेंगे? उससे हम लोग माइनस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्योंकि ये भी तो हमें माइनस करना ही है प्रॉफिट निकालने के लिए. तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका हमें क्वेश्चन में दिया है कि 400 कैपेसिटी लेवल पे वेरिएबल का जो है दैट इज 1,60,000. 1,60,000 फॉर 400 यूनिट्स. तो एक यूनिट का कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा. और हम लोगों ने सेल कितने यूनिट्स किए हैं फर्स्ट क्वार्टर में? 160 यूनिट्स. और एक का जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है दैट इज 400 रुपीज़. सो इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 64,000. सिमिलरली जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो तो पूरे साल में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और बजटेड और एक्चुअल सेम ही है. सो फिक्स्ड ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करें? क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है आपको कि 2,40,000 है डिवाइडेड बाय 4,000. सो क्योंकि ये एक क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका? दिस विल बी 1,28,000. Sorry, this is 1,24,000, right? This is 4. So this will be 2,40,000 divided by 4. मैंने गलती से 4,000 बोला. This is divided by 4. तो ये आ गया आपका 60,000 और इन दोनों को ऐड करने पर आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ गया कितना? 1,24,000. आपके पास प्रोडक्शन ओवरहेड पहले से ही पता है आपको इतना है और आपके पास और क्या आ गया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. सो अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? नाउ वी कैन कैलकुलेट व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट. टोटल हमारे पास जितना सेल्स रेवेन्यू है उसमें से अगर हम लोग माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स तो ये कितना हो जाएगा? हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा. सो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? दिस प्लस दिस. तो ये हो जाएगा आपका 2,80,000, राइट. 2,80,000. आपके पास जो टोटल सेल्स रेवेन्यू है दैट इज 3,20,000. उसमें से अगर आप माइनस कर दोगे आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स जितना हो रहा है सो आपका प्रॉफिट आ जाएगा. प्रॉफिट विल बी 40,000 रुपीज़. आ गया समझ में ये क्वेश्चन? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट समझने पर आप लोग अच्छे से इसको कर सकते हैं. ठीक है. सो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में बोला है कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग के मेथड से हम लोग इसका प्रॉफिट कैसे निकालेंगे. ठीक है. मार्जिनल कॉस्टिंग हो या फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो, जब भी हमें प्रॉफिट निकालना है द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू कैलकुलेट इज सेल्स रेवेन्यू. सेल्स रेवेन्यू कितना है? 160 यूनिट्स मल्टीप्लाइड विथ 2,000 हर यूनिट का, दैट विल बी रुपीज़ 3,20,000, है ना. उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर? माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट. व्हाट विल बी द प्रोडक्शन कॉस्ट इस केस में? क्योंकि हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग के मेथड से कर रहे हैं तो वी आर नॉट सपोज टू टेक इनटू कंसिडरेशन द फिक्स्ड कॉस्ट, राइट. तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका? वेरिएबल कॉस्ट 220 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किया है और अभी अभी हम लोगों ने निकाला था 800 है इसका पर यूनिट का प्रोडक्शन कॉस्ट. सो ये आ जाएगा 1,76,000. ठीक है. अब इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे? इसमें हम लोग ऐड करेंगे कि ये सिर्फ हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट ही कैलकुलेट कर रहे हैं. दिस इज 1. इसमें हम लोग ऐड करेंगे क्या? ओपनिंग स्टॉक.
ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका, नील है। इससे अभी हम लोग माइनस करेंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हम लोग कैसे करें, 60 यूनिट्स हमारे पास लास्ट में बच गया है और हमें पता है कि 220 यूनिट्स का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना है, 1,76,000। लेट्स कैलकुलेट, डिवाइडेड बाई 220 मल्टीप्लाइड विथ 60, ये आ गया आपका 48,000, राइट। 48,000 क्या आ गया आपका, क्लोजिंग स्टॉक। इसको अभी हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिस माइनस दिस, ये करने पर आ जाएगा आपके पास 1,28,000, राइट। इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें अभी हम लोग ऐड कर देंगे हमारा जितना भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये हो जाएगा आपका वेरिएबल में हो जाएगा 160 यूनिट्स मल्टीप्लाइड विथ 400 रुपये, ये आ जाएगा आपका 64,000। फिर यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, इन सबको ऐड कर देने पर आएगा दैट इज 1,92,000, राइट। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास आ गया, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा दिस मच ऑफ पार्ट है, दिस कंसिस्ट ऑफ ओनली वेरिएबल कॉस्ट। सो जब हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, राइट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन हम लोग का कितना आएगा, 3,20,000 माइनस 1,92,000, सो ये हो जाएगा 1,28,000। ये आ गया आपका कंट्रीब्यूशन। उसमें से आपको क्या माइनस करना है, ऑब्वियसली फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड बोल सकते हो आप। फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ जाएगा आपका, प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगा आपका 1,60,000 बाई 4, दैट इज 40,000। और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसका जितना भी फिक्स था, ये कितना है, ये है आपका 2,40,000 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा आपका 60,000। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1,28,000 है इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये आ रहा है टोटल आपका 1,00,000 रुपीज़। तो फाइनली जब हम लोग कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड ओवरहेड या फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट कितना है, 1,28,000 माइनस 1,00,000, दैट विल बी 28,000, राइट। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सम अप कर देती हूँ कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग है इस केस में हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने सेल्स लिया, उससे हम लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया। सारे जितने भी ओवरहेड्स हमको गिवन थे उसमें से हम लोगों ने वेरिएबल और फिक्स को सेग्रीगेट कर दिया, वेरिएबल सारों को एक जगह लाके हम लोगों ने उसको माइनस कर दिया। फाइनली आ गया हमारे पास कंट्रीब्यूशन से हमने माइनस कर दिया फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते ही हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, राइट। और इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने सेल्स का वैल्यू लिया, उसमें से जो जितना कॉस्ट है उन सबको मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको। यहाँ पर क्या किया, हम लोगों ने सेल्स का वैल्यू लिया, उसमें से जितने भी कॉस्ट हैं सारे कॉस्ट को ऐड अप करके हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इन दोनों को माइनस करके हम लोगों ने निकाल लिया प्रॉफिट, राइट। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है। और अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 2, जो कि है आपका पेज नंबर, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो कि है आपका पेज नंबर 380 में। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, ABC लिमिटेड इनकर्स फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 3 lakhs पर एनम। ओके, 3 लाख पर एनम उनका है फिक्स्ड कॉस्ट।
It is a single product company with annual sales budgeted to be 70,000 units at a sales price of 300 per unit. उनका जो सेल्स प्राइस है वो कितना है, 300 पर यूनिट है. फिर बोल रहा है वेरिएबल कॉस्ट है 285 पर यूनिट. सो अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना निकल कर आएगा, 300 माइनस 285. सो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी 70,000 यूनिट्स दे आर प्रोड्यूसिंग माइनस उनका सेल प्राइस है 300 रुपये और वेरिएबल कॉस्ट है उनका 285. तो ये कितना हो जाएगा, 300 माइनस 285 15 आ जाएगा मल्टीप्लाइड विथ 70,000. सो ये आ गया उनका 10 lakhs. ओके, यहाँ पर जो हम लोग अमाउंट लिखेंगे वो थाउजेंड्स में होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1050, राइट. फिर क्या बोल रहा है, वेरिएबल कॉस्ट. ओके हाँ, ये तो पढ़ लिया. द कंपनी इज डेलिबरेटिंग अपॉन एन इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस. कंपनी सोच रहा है कि जो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है उसको हम लोग क्यों ना 300 से बढ़ाकर 350 पर यूनिट कर लें. दिस शैल बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को इन्हांस करने के लिए सेलिंग प्राइस भी बढ़ाना ज़रूरी है. इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट डिस्पाइट इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस द सेल्स वॉल्यूम शैल रिमेन अनअफेक्टेड. इवन दो आप लोग सेलिंग प्राइस बढ़ा रहे हो बट स्टिल जो सेल्स वॉल्यूम है, जो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड है, दैट विल रिमेन अनअफेक्टेड. फिर क्या बोल रहा है, हाउ एवर फिक्स्ड कॉस्ट शैल इंक्रीज टू ₹450,000 पर एनम. हर साल में उस साल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपका बढ़ के हो गया है 450,000 और वेरिएबल कॉस्ट हो गया है जो कि 285 था पहले, दैट विल बी ₹330 पर यूनिट. You are required to draw a profit volume graph and determine the break-even point. And also draw the same graph, a second profit volume graph, and give your comments. तो सबसे पहले हमें क्या करने की ज़रूरत है, सबसे पहले हमें ये निकालना है कि ये प्रपोजिशन आने से पहले जब सेलिंग प्राइस 300 और वेरिएबल कॉस्ट 285 पर यूनिट था, उस टाइम उनका प्रॉफिट कितना होता था, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. और तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि जो सेलिंग प्राइस बढ़ने से पहले जब सेलिंग प्राइस 300 और कंट्रीब्यूशन 285 था तब आपका प्रॉफिट कितना आता था, राइट. तो कंट्रीब्यूशन तो हम लोगों ने निकाल लिया. फिर फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट बन जाएगा आपका योर फिक्स्ड कॉस्ट विल बी 3 लाख रुपए आपको दिया है. सो यहाँ पर ये 300 आ जाएगा. जब माइनस करेंगे हम लोग तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा आपका 7,50,000. ठीक है. अब हम लोग देखते हैं सेम चीज़ अगर हम लोग बढ़ा देते हैं सेलिंग प्राइस और क्वालिटी थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं तो कितना होगा. तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 70,000. नंबर ऑफ यूनिट्स तो सेम ही है आपका, 70,000 मल्टीप्लाइड विथ ₹350 माइनस ₹330, राइट. और ये कितना आ गया आपका, 350 माइनस 330 हो गया 20. और आपका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स टोटल है कितना, 70,000. सो ये हो जाएगा आपका 14 lakhs. तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1,400, राइट. कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं. फिक्स्ड कॉस्ट बोला था कि सेकंड वाले केस में बढ़ जाता है, 450,000 हो जाता है. सो इसको जब हम लोग माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट एंड दैट विल बी 950,000, यानी कि 9,50,000. तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ पर अवेलेबल हो रहा है, आपका 950 में हो रहा है ना. और जो आपका और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला है ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए. ब्रेक इवन पॉइंट फर्स्ट केस में कितना हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट है 3 लाख रुपए डिवाइडेड बाय आपका सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. कंट्रीब्यूशन कितना है, 15 नंबर ऑफ यूनिट्स और उनका सेलिंग प्राइस है 300. सो इट विल बी मल्टीप्लाइड
तो ये कितना हो जाएगा, 3 लाख बाई 15 इंटू 300। और वी कैन सिंपली कीप इट लाइक कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हो रहे हैं, उनका जो ब्रेक इवन आ रहा है वो आ रहा है आपका 20,000 यूनिट्स में। मैंने यूनिट्स में इसलिए कन्वर्ट कर दिया क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, मतलब कंपैरिजन और जजमेंट आसान हो जाएगा। सेकेंड बीईपी में क्या हो रहा है, ये हो रहा है 4,50,000 डिवाइडेड बाय 350 माइनस 330, दैट विल बी 20 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन। टू 500 यूनिट्स। सो वी कैन से कि यहाँ पर ब्रेक इवन जो है पहले आता था फर्स्ट वाले केस में, सेकंड वाले केस में ब्रेक इवन जो है वो थोड़ा लेट में आ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि बोल रहा है 70,000 उनका सेल्स वॉल्यूम है, सो ये जो 2,500 का डिफरेंस है यहाँ पर इन दोनों के बीच में, दोनों ब्रेक इवन पॉइंट्स के बीच में, दैट रियली डजंट मैटर। तो इसीलिए अगर आप लोगों का जो सेल्स वॉल्यूम अबव 30 है, अबव 30,000 यूनिट्स है, तो उस केस में ये वाला ऑप्शन बेहतर रहेगा। और अगर आप लोग का सेल्स वॉल्यूम कम है यानी कि 30,000 से कम है, सो उस केस में ये वाला सेल्स वॉल्यूम बेहतर रहेगा। और क्योंकि हम लोग यहाँ पर 70,000 की बात कर रहे हैं, 70,000 यूनिट्स प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, सो इसीलिए अगर हम लोग ये वाला ऑप्शन को यानी कि सेकेंड ऑप्शन को कंसिडर करेंगे तो हमारा कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट में जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं जो थर्ड क्वेश्चन है वो हम लोग बुक से ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द स्पोर्ट्स मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बजटेड द फॉलोइंग डेटा फॉर द कमिंग ईयर। हमें सेल्स का अमाउंट दिया है 1 लाख, फिर हमें वेरिएबल कॉस्ट का भी अमाउंट दिया है, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा। कितना आएगा, 1 लाख माइनस 40,000, कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ₹60,000। राइट, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया हमारे पास। अब हम लोग क्या निकालेंगे, फर्स्ट पॉइंट में हमें बोला है यू हैव टू फाइंड आउट पीवी रेशियो, फिर आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और लास्टली आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। पीवी रेशियो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, यानी कि 60,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 60,000 बाय 1 लाख मल्टीप्लाइड विथ 100। पीवी रेशियो आ जाएगा आपका 60%। राइट, नेक्स्ट क्या निकालेंगे, हमें बोला है बीईपी निकालने के लिए, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आपका पीवी रेशियो जितना है। फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इज योर 60%, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू ₹83,333.33। राइट, ये आ गया आपका बीईपी। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए क्या बोल रहा है, हम लोग का फॉर्मूला क्या है याद करो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। टोटल सेल्स है आपका कितना, 1 लाख रुपीज, उससे जब आप ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर दोगे दैट इज 83,333.33, तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16,606.6 और इसको हम लोग 7 लिख सकते हैं। राइट, ये सॉल्व हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वाला जो पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ 20% इंक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम, 20% डिक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। सो बेसिकली हमें एक टेबल बना के इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर हम लोग देखते हैं और उसी से ही मैं आपको समझा दूंगी कि इसको सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, देयर इज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम बाय 20%। वॉल्यूम में अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपका जो सेल्स का अमाउंट था 1 लाख रुपीज़ प्लस 20% इंक्रीज, तो आपका सेल्स वॉल्यूम कितना, सेल्स वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,20,000। राइट, 1,20,000। अगर आप लोगों का सेल्स वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आपका जो है वेरिएबल कॉस्ट वो भी इंक्रीज होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है आपका,
वेरिएबल, क्योंकि हम लोगों ने पीवी रेशियो निकाला था एज 60%, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा 40%, 1,20,000 का 40%, दैट विल बी 48,000। तो आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका कितना 72,000, राइट। 72,000 आ गया आपका कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर हम लोग पीवी रेशियो निकालेंगे, 72,000 डिवाइडेड बाय आपका सेल्स है अभी कितना 1,20,000 मल्टीप्लाइड विथ 100, तो ये आ जाएगा आपका 60%। 60% क्या है आपका 60% विल बी योर पीवी रेशियो। फिर हम लोग निकालेंगे ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट तो आपका फिक्स्ड ही है 50,000 डिवाइडेड बाय 60%, जितना आना था उतना आ गया। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करना है, देखो ऐसे क्वेश्चंस जब आपको दिए होंगे ना एग्जाम में, आपको यू नीड टू कीप इन माइंड कि आपको सिर्फ सेल्स का ही वैल्यू बढ़ाने के लिए बोला है, और सेल्स का जब वॉल्यूम बढ़ता है तो उसके साथ आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन जितना आपका वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होता है। सो आपका सेल्स वॉल्यूम चेंज होगा, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा, और कॉन्ट्रीब्यूशन भी चेंज होगा, और पीवी रेशियो भी ऑलमोस्ट चेंज ही हो जाएगा, राइट। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका यहाँ पर दिया है कि टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स इक्वल्स टू योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेकेंड पॉइंट में बोल रहे हैं डिक्रीज द वॉल्यूम बाई 20%। सो आपका सेल्स हो जाएगा 80,000 माइनस, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो निकाल रहे हैं कंट्रीब्यूशन वो पीवी रेशियो के हिसाब से ही निकाल रहे हैं, तो 80,000 का 60% हो जाएगा 48,000। अगेन पीवी रेशियो तो है। फिर ब्रेक इवन सेल्स कितना हो जाएगा, सेम ही रहेगा, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पर आपका नेगेटिव में आएगा, मतलब सेफ्टी नहीं है आपका, आपने अभी तक ब्रेक इवन पॉइंट को रीच ही नहीं किया है, राइट। फिर बोल रहा है 5% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। आपका सेल्स 1,00,000 जितना दिया था उतना ही रहेगा, और आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें कितना चेंज आएगा 5% बढ़ जाएगा। सो पहले आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया था 40,000 दिया था आपको क्वेश्चन में, और 40,000 का 5% अगर हम लोग ऐड करेंगे सो वो हो जाएगा 42,000। 42,000 हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट, और आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 58,000। सिमिलरली आप पीवी रेशियो और ये सब फॉर्मूला डाल के निकाल सकते हैं। फिर बोल रहा है 5% डिक्रीज इन योर वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है आपका 40,000, 5% डिक्रीज हो जाएगा, सो इट विल बिकम 38,000, और कॉन्ट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा आपका 62,000। पीवी रेशियो आ जाएगा 62%, और सेम फॉर्मूला डाल के आप निकाल सकते हो। फिर आएगा 10% इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, पीवी रेशियो भी सेम रहेगा, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट आपका चेंज हो जाएगा। कैसे? 10% इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट बोला है। फिक्स्ड कॉस्ट आपका कितना था? फिक्स्ड कॉस्ट था आपका 50,000 था, उसका 10% इंक्रीज हो जाएगा, सो इट विल बिकम 55,000, और इससे आपका बी भी आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट। अब नेक्स्ट क्या है? 10% डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। फिक्स्ड कॉस्ट में आपका 10% डिक्रीज, तो सेम चीज़ है 45,000 हो जाएगा ये 5% डिक्रीज होकर। फिर बोल रहा है 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड 10% इंक्रीज इन योर सेल्स वॉल्यूम। सो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सी, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है। क्वेश्चन देखते हैं एक बार। 1 लाख यूनिट्स का अगर आपको सेल प्राइस दिया है 1 लाख रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 1 रुपये, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोल रहा है 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, तो 1 माइनस 10%, तो आपका 1 यूनिट का जो सेल प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 0.9 पर यूनिट, राइट। तो आपका और क्या बोल रहा है? 10% इंक्रीज इन योर सेल्स वॉल्यूम, तो सेल्स वॉल्यूम है आपका 1 लाख यूनिट्स। 1 लाख यूनिट्स, उसमें बोल रहा है 10% इंक्रीज होगा, प्लस 10%, ये आ जाएगा आपका 1,10,000 यूनिट्स।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस मच इंटू 0.9, ये आ जाएगा 99,000 माइनस उस हिसाब से, क्योंकि आपका जो सेल्स वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है, सो अकॉर्डिंगली आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होगा। वो कैसे करेंगे, यहाँ देखो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर यूनिट का कितना आ रहा है, 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, दिस इज योर ₹4। तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगा आपका, 0.4 इंटू 11 आ गया आपका 44,000, उससे कंट्रीब्यूशन आ गया, फिर तो आपको पता ही है कहानी आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्या बोला है, 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस जो है ये हो जाएगा कितना आपका, दिस विल बिकम 1.1, और 10% डिक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम में 10% डिक्रीज होकर कितने यूनिट्स बनेंगे, 90,000 यूनिट्स बनेंगे। तो इसका जो सेल्स वैल्यू है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, माइनस जैसे हम लोगों ने ये निकाला था आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट 0.4 रुपीज़ आ रहा है, एंड योर सेल्स वॉल्यूम इज हाउ मच, 90,000, सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड विथ 90,000, और आ गया आपका वेरिएबल कॉस्ट आ गया 36,000, और यहाँ पर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है 63,000। सेम फिर आगे आप निकाल सकते हो इजीली इसको। लास्ट पॉइंट में बोल रहा है 5,000 वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज accompanied by 15,000 increase in fixed cost. ओके, सेल्स वैल्यू आपको 1 लाख रुपीज़ गिवन है क्वेश्चन में, फिर आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बोल रहा है 5,000 उसमें डिक्रीज हो रहा है, 40,000 से 5,000 माइनस करने पे आ गया आपका 35,000, राइट। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 65,000, पीवी रेशियो आ जाएगा आपका 65%। फिर यहाँ पर हम लोग ब्रेक इवन कैलकुलेट कर रहे हैं, ब्रेक इवन का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो ये क्या है आपका, यहाँ पर बोल रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट ना 15,000 बढ़ जाएगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट पहले था आपका 50,000 एंड नाउ इट विल बिकम 65,000 बाय एडिंग 15,000, राइट। 65,000 फिक्स्ड कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय आपका पीवी रेशियो निकल गया 65,000, सो ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, 1 लाख रुपीज़ में आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। आपका सेल्स भी है, सेल्स वैल्यू भी है 1 लाख, ब्रेक इवन पॉइंट भी है 1 लाख, सो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा 0, राइट। दिस माइनस दिस, इट विल बी 0। आ गया समझ में ये वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में दिए होंगे ना, तो आप इसमें ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सब इनडिपेंडेंट है, मतलब इसके ऊपर ये वाला डिपेंडेंट नहीं है। अगर आपने यहाँ पर 20% इंक्रीज किया है सेल्स वॉल्यूम में, तो ज़रूरी, तो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ तक भी कैरी फॉरवर्ड होगा, ऐसा नहीं है। हमको हर पॉइंट में बेसिक डेटा इसको मानकर चलना है। समझ में आ गया? आई होप आज का ये क्लास आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और द विटी टर्टल चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सो द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट।